हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। देखिए साथियों, बिहार लोक सेवा आयोग पीसीएस की खास करके बात की एग्ज़ाम करे जो 72nd बीपीएससी अभी जो आने वाली है, क्योंकि 71वीं का तो ऑलरेडी रिजल्ट भी अनाउंस हो चुका है प्रीलिम्स का। और आपने देखा होगा कि 70वीं बीपीएससी की बात करें, 71वीं बीपीएससी की बात करें हम लोग, तो अच्छे खासे यहाँ पे वैकेंसी देखने को मिले हैं। अब जो बच्चे यहाँ पे सिलेक्ट नहीं हुए हैं 71st में, या जो पहली बार अभी अपनी क्वालिफ़िकेशन कंप्लीट किए हैं और तैयारी में लगे हैं बीपीएससी की, तो उनकी जिज्ञासा है कि क्या 72nd जो बीपीएससी होगी, इसमें भी ठीक-ठाक सीटों की संख्या रहेगी? और क्या एसडीएम की सीट, डीवाईएसपी की सीएम सीट रहेगी कि नहीं रहेगी? इन सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। और देखिए, ये भी वैकेंसी भले ही 70वीं में 71वीं में अच्छे खासे वैकेंसी आए हों, लेकिन 72वीं बीपीएससी भी अपने आप में अच्छे सीटों के साथ आ रही है और अभी सीटों का रुझान भी आना शुरू हो चुका है। तो एक-एक चीज़ों को हम लोग यहाँ पे बारीकी से समझेंगे, कौन से पद सबसे अधिक हो सकते हैं। और लगभग बात करें तो अभी के रुझान के अनुसार 1000 प्लस वैकेंसी इस बार भी हो सकती है। लेकिन इन सब के उलट आपकी तैयारी कैसी है, ये सबसे मायने रखता है। आपने 70वीं बीपीएससी का अगर छोड़ दिया जाए, तो चूँकि ज़्यादातर उसमें फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन थे, लेकिन इस बार फिर 71st बीपीएससी की बात करें तो इसमें क्वेश्चन का लेवल बेहतरीन सेट किया गया था एक द्वारा। खास करके साइंस वाला पोर्शन भी काफ़ी छात्रों को परेशान किया है। हालांकि फिजिक्स की बात करें तो उसमें एक दो न्यूमेरिकल स्टेट फॉरवर्ड ही पूछा गया था। फिर भी जो अब चूँकि छात्रों को पता है कि इसमें थियोरेटिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन उसमें न्यूमेरिकल पूछ दिया, तो बहुत से लोग उसको इग्नोर करके चले गए थे। तो जो साइंस जिनका ठीक ठाक है वो तो बना लिए थे, लेकिन जो साइंस बैकग्राउंड के नहीं है उनके लिए वो मुश्किल था। बायोलॉजी में भी अच्छे खासे डेप्थ में क्वेश्चन पूछे गए थे। करंट अफेयर्स की बात करें तो करंट अफेयर्स में भी काफ़ी डेप्थ से क्वेश्चन उठाए गए थे और बिहार से भी रिलेटेड डेप्थ क्वेश्चन उठाए गए थे। तब छात्रों को ऐसा लग रहा था कि कट ऑफ काफ़ी कम जा सकता है, लेकिन आपने देखा कि कट ऑफ कोई खास इफेक्ट नहीं पड़ा। अब देखिए, हम लोग आगे इसमें बात करेंगे 71वीं और 72वीं के पैटर्न को लेकर के कि 71वीं में जिस तरीके से प्रश्न पूछे गए, उसके हिसाब से आपको 72वीं बीपीएससी के लिए क्या करना चाहिए। इससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि जो सीटों की रुझान आनी शुरू हो चुकी है। यहाँ पे देखिएगा, सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना संख्या यहाँ पे है और बड़े लेवल पे प्रमोशन किए जा रहे हैं अधिकारियों की। ये 13 अक्टूबर का जो अधिसूचना मिला था इनको, और 25 नवंबर का हाल ही का ये लेटर है। तो देखिएगा यहाँ पे प्रावधान के आलोक में बिहार राजस्व सेवा संवर्ग के अधीन राजस्व अधिकारी एवं समकक्ष ग्रेड वेतन स्तर लेवल 7 के निम्नांकित अधिकारियों को उच्चतर पद अंचल अधिकारी एवं समकक्ष ग्रेड में विहित वेतनमान लेवल 9 अस्थायी स्थापना कार्यकारी प्रभारी अगले आदेश तक के लिए प्रदान किया जाता है। तो जितने भी लेवल 7 के यहाँ पे जो राजस्व कर्मचारी थे, जिनको आरओ रेवेन्यू अफसर भी बोला जाता है, ये इनका प्रमोशन हो चुका है। और प्रमोशन होने के बाद इनको जो सीओ होते हैं, सर्किल ऑफिसर, अंचल अधिकारी या उसके जो समकक्ष ग्रेड है, उसमें लेवल 9 के पदों पर इनका प्रमोशन कर दिया गया है। अब बात जैसे कि यहाँ पे देखिएगा, तो क्रम संख्या 1 यहाँ पे देखिएगा, जैसे श्री राकेश आनंद गृह जिला इनका भाका है और ये अंचल अधिकारी बढ़िया लखीसराय के बनाए गए हैं। इसी तरीके से यहाँ पे देखिएगा अलग अलग श्री राकेश कुमार चौधरी, श्री शैलेंद्र कुमार यादव, ये गोपालगंज के हैं, और अंचल अधिकारी दाऊदनगर औरंगाबाद इनको बनाया गया है। इस तरीके से जैसे दिलीप कुमार गुप्ता। बात करें कि टोटल ऐसे कितने अधिकारियों का प्रमोशन हो चुका है, तो नीचे आइएगा, यहाँ पे अलग अलग पोस्ट पे इनका जो प्रमोशन हुआ है, और ये सभी के सभी पहले क्या थे, तो राजस्व अधिकारी थी, लेवल 7 के अधिकारी थे। टोटल यहाँ पे देखिएगा, तो देखिए लास्ट यहाँ पे है 217 आरओ जो थे, अब ये प्रमोट हो चुके हैं, यानी कि ये जो 217 सीटें हैं ये वैकेंट हो चुकी है। ठीक है, अभी इन वैकेंट पोजीशन पे नई वैकेंसी आएगी, प्रमोशन होगी। नीचे देखिएगा, यह अधिसूचना सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना संख्या यहाँ पे है। संपन्न स्क्रीनिंग समिति की बैठक में निर्णय लिया गया है और उच्चतर पद
विहित वेतनमान सहित अस्थायी स्थापना कार्यकारी प्रदान करने के लिए। देखिए एक मामला चलता है सुप्रीम कोर्ट में जो कि SC ST प्रमोशन वाला है कि प्रमोशन में उनको आरक्षण को लेकर के एक मामला चल रहा है जो कि अभी तक निर्णय नहीं हुआ है। और इसी कारण पहले देखिएगा तो वैकेंसी भी कम आती थी क्योंकि प्रमोशन ही नहीं हो रहा था। लेकिन इसके वैकल्पिक तौर पे सरकार ने काम किया और सरकार ने ये किया कि जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है तब तक हम लोग वैकल्पिक तरीके से प्रमोशन करते हैं, जिससे कि जो पहले से अधिकारी हैं उनको नए पद पर जाने का मौका मिले और जो पद उनसे खाली होगी उस पर नई भर्ती जारी की जा सके। बाकी जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर होगा उसके अनुसार वो फिर उसको रिवर्स कर सकते हैं उस अपने फैसले को। तो यहाँ पे इनका लेवल 9 में प्रमोशन हो चुका है। जो भी पदाधिकारी यहाँ पे 217 थे। तो देखिए यहाँ पे लगभग बात करें तो 72nd में अगेन यहाँ पे आपको आरओ का सीट ठीक ठाक रहेगा। लगभग 200 प्लस यहाँ पे आरओ का सीट फिर से देखने को मिल सकता है। इसके अलावा बात करें हम लोग RDO की, रूरल डेवलपमेंट ऑफिसर, जो आगे चल के प्रमोशन करके वीडियो बनते हैं, उनकी भी सीटों की संख्या अच्छी खासी रहेगी यहाँ पे। लेकिन लेवल 9 की बात करें खास करके SDM की या DYSP की, तो इस बार आपको 72nd PPSC निराश कर सकती है इस मामले में, क्योंकि बहुत कम चांस है कि SDM का सीट आए। मे बी आएगा भी तो अगर 1-2 आ जाए तो वो अलग बात है, लेकिन कम चांस है। लेकिन कुछ अलग डिपार्टमेंट से हो सकता है कि लेवल 9 के सीट आ जाए। आगे हम लोग उसको भी क्लियर कर लेंगे अपडेट लेने के बाद। लेकिन सबसे अधिक अगर इस बार कोई जो पद होने वाला है वो है लेवल 7 का पद आपको देखने को मिलेगा इस वैकेंसी में। तो यहाँ से एक और चीज़ आपको सीखने को मिलती है कि अगर लेवल 7 का ही अधिकारी बनना है तो ये ज़रूर है कि ये फील्ड का जॉब है, लेकिन ASO भी इसके मामले में अच्छा है। जो CGL का फॉर्म भरे होंगे ये भी लेवल 7 है, बस अंतर है कि वो ऑफिशियल जॉब है और ये फील्ड जॉब है। तो अब अपने शौक पे डिपेंड करता है कि किन्हीं को ऑफिशियल जॉब पसंद होता है तो किन्हीं को फील्ड जॉब पसंद होता है। अब जैसे कि इस बार जो प्रीलिम्स हुआ था इसमें टोटल अभ्यर्थी देखिएगा तो 3,16,905 शामिल हुए थे और 13,368 अभ्यर्थियों को यहाँ पे चयनित किया गया था। कट ऑफ की बात करिएगा तो यहाँ पे कट ऑफ देखिएगा अनरिजर्व का कितना गया था 88 मार्क्स। और सभी का गेस था कि इतना लेवल का जो क्वेश्चन पूछा गया है सभी अभ्यर्थियों को परेशान किया है। तो कट ऑफ लोग यही बता रहे थे कि 85 भी चला जाता है तो बहुत कहा जाएगा। मतलब कि सभी लोग का अनुमान था कि 80 के नीचे ही कट ऑफ जाएगा, लेकिन आपने देखा कि 88 कट ऑफ चला गया। अनरिजर्व फीमेल का 78 गया था, EWS मेल 82.33 और EWS फीमेल 73.33 और SC का 72 गया था, फीमेल का 60.33, ST 71.33, ST फीमेल का 65.67, EBC मेल का 81, EBC फीमेल का 71.33, BC का 84 गया था यहाँ पे मेल का और BC फीमेल का 73.67 था, BCL 71.67। डिसेबल्ड का यहाँ पे अलग अलग कटअप देखिएगा तो दिया गया है और एक्स ग्रांड चाइल्ड ऑफ एक्स फ्रीडम फाइटर का 66 था। मतलब कि आपने देखा कि क्वेश्चन का लेवल भी बढ़ा, फिर भी छात्र मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि आपके स्कोर पे ही डिपेंड करता है। जितने भी छात्र शामिल होते हैं उन्हीं से तय होता है कट ऑफ क्या कुछ जाएगा। यानी कि आपको लेवल अपनी बढ़ानी होगी। आपको भी जैसे कि करंट अफेयर्स की खास करके बात करें तो SPD को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, पेपर को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। और SPD को लेकर के भी हम लोग सीरीज चला रहे हैं, तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट है आपका यूट्यूब पे और जल्द ही उसको अपलोड कर दिया जाएगा नवंबर और दिसंबर का। थोड़ा सा इस बार डिले हो गया है और इसका PDF भी मिल जाता है। तो अच्छे से तैयारी करें, इस बार भी वैकेंसी 1000 प्लस होगी। हाँ, ये जरूर है कि लेवल 7 के सबसे अधिक पद होंगे इस बार, लेवल 9 आपको निराश कर सकता है। तो बाकी अपनी तैयारी करते रहें। वैकेंसी की बात करें तो जून जुलाई में आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी, सितंबर में इसका एग्ज़ाम होगा, तो उस हिसाब से अपने आप को अभी से तैयार रखें। बाकी जो भी क्वेरी हो कमेंट करके पूछ सकते हैं और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़े रहें। मिलते हैं फिर नए अपडेट में। धन्यवाद।